चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, वेलकम। थैंक यू सो मच। आप इतनी देर से बने हुए हो। आज मैं थोड़ा संडे की वजह से लेट हो गई। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड आप सबका। आज संडे के दिन भी आपने अपना टाइम दिया और वो भी लाइव आके बैठे हो। तो आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है और लाइव क्लास ले रहे हैं? मैं चैट बॉक्स में जानूंगी उनके नाम। जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और वो रात को 9 बजे लाइव क्लास ले रहे हैं रिकॉर्डिंग से और अपने नोट्स भी बना रहे हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं, हैंड रेज करेंगे या चैट बॉक्स में लिखेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ नए चेहरे हैं आज। ठीक है। ठीक है। तो बताइए कितने लोग ग्रेटिट्यूड भी रेगुलरली कर रहे हो पिछले 4 डेज से? आज हमारा है डे 5, राइट? तो डे 5 तक दोनों समय पर, दोनों शिफ्ट्स पर कितने लोगों ने ग्रेटिट्यूड किया? कितने लोगों ने ग्रेटिट्यूड किया? बढ़िया। मंजू जी कह रहे मैं कर रही हूँ। पिया जी भी करें। आप पिया जी तो पूरी क्लास अटेंड करके जाती हैं। ओ ग्रेट। सीमा जी बोल रहे बोथ टाइम्स। तो अपने इस सेलिब्रेशन के लिए, अपने इस दोनों शिफ्ट के ग्रेटिट्यूड के लिए अपने आप को हम थम दिखाएंगे। विनिंग थम कि यस आई एम विनिंग। चैट बॉक्स में दिखाएंगे फटाफट से, फिर क्लास का टाइम हो रहा है, हम लेट है वैसे भी 10-15 मिनट। ठीक है। ओके। पूनम जी कर रहे हो। हरीश जी फर्स्ट टाइम। अच्छा, कुछ लोगों का आज फर्स्ट डे है संडे की वजह से। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? अरविंद जी बोल रहे मेरी आवाज नहीं आ रही। कितने लोग फील कर रहे हो कि विनिंग स्टेज रेडी हो रहा है और 2026 की विनिंग मेरी स्टार्ट हो गई है? कल की मैनिफेस्टेशन के बाद हाउ मेनी आर कॉन्फिडेंट कि मेरा विनिंग है जो स्टार्ट हो गया है? ओके जगदीप संधू जी, आई एग्री। ओके, सो इट्स अ मॉर्निंग। यू विल बी सरप्राइज जगदीप संधू जी, हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल पर यूएस, यूके, दुबई से काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्लास में भी बैठे हैं जो हमारे रनिंग कोर्सेज में है। तो दे आर एक्सेप्टिंग दिस चैलेंजेस कि उनको चेंज लाना है, तो दे आर शिफ्टिंग देयर पैटर्न्स एज वेल, मतलब वो कर कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। ओके ठीक है, ग्रेट जगदीप जी। क्लैप फॉर योर सेल्फ। ओके, रिकॉर्डिंग सेशंस। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, अब आज की जो है हमारी जर्नी फिर से ग्रेटिट्यूड से ही स्टार्ट होगी, लेकिन हम आज 5 से 7 मिनट का बस समय देंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मेरी लाइफ में कौन सा सेक्टर, रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ और करियर, इन चारों में से, फिफ्थ फाइनेंस, इन पांचों में से कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे टॉप पे है और कौन सा सेक्टर सबसे वीक है? आप इसको पॉइंट्स दोगे? नहीं, आप अपनी नोटबुक पे पॉइंट्स दोगे। 1, 2, 3, 4, 5। टॉप पर कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, 4 नंबर पे कौन सा है, 5 नंबर पे कौन सा है? हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ। पांचवा नंबर कौन सा रिलेशनशिप के बाद? आई रिपीटिंग, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप। आई एम जस्ट ओलो, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। वेल्थ। तो हम अपने ये सेक्टर्स को, 4 सेक्टर्स को ही है, 5 नहीं है 4 हैं, हम इनको पॉइंट्स देंगे अपनी नोटबुक पर और देखेंगे सबसे टॉप पर कौन सा है और सबसे वीक कौन सा है। ठीक है, लास्ट तक बने रहेंगे। आज मेडिकल की क्लास है और मेडिकल की क्लास में ही मल्टीपल नंबर्स के बारे में भी बात होगी और मल्टीपल नंबर्स के साथ साथ आपको आज क्लैरिटी होगी कि मेरे कौन से सेक्टर्स में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
एंड उसके अलावा लास्ट डे की क्लास में, अभी हमारी क्लासेस 2-3 दिन एक्सटेंड हो रही हैं, कल 6 डे हो जाएगा। अभी हम वेडनेसडे तक बने हुए हैं, ऑलमोस्ट शायद थर्सडे तक ही बने हुए हैं। तो अभी आपको काफी चीजें सिखानी है, हमने काफी चीजें जो आपके सामने ला के रखनी है, जो आपको शायद नहीं पता। ठीक है, मोबाइल भी पढ़ेंगे, लोशोग्रिड भी पढ़ेंगे, हम नेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट डे हमारी रेमेडी सेक्शन भी होगा, जो आज हम अपनी हेल्थ की बात कर रहे हैं, मल्टीपल नंबर्स की बात कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आपको 2026 के लिए सक्सेस अट्यूनमेंट भी देंगे। सुना होगा कल स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास में कि जो लाइव आएंगे स्टूडेंट्स लास्ट डे तक, उनको हम अट्यून भी करेंगे, सो दैट कि उनका 2026 एक ब्लेसिंग के रूप में जाए। ओके, सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में कि मेरा हेल्थ फर्स्ट पे है, वेल्थ फर्स्ट सेकंड पे है, फाइनेंस कहाँ पे है, और मेरा रिलेशनशिप कहाँ पे है। 1 to 4 चाहेंगे, टॉप टू बॉटम चाहेंगे, सबसे वर्स्ट क्या चल रहा है, सबसे अच्छा क्या चल रहा है। ओके, हेल्थ फाइनेंस सबसे वीक है मोहन जी का, ठीक है। ओके, हेल्थ रिलेशनशिप वेल्थ करियर, करियर सबसे नीचे है, करियर सबसे नीचे है। थैंक गॉड आपकी हेल्थ फिर भी ठीक है। फाइनेंस आपका आंसर इनकम्प्लीट है। जो लोग इनकम्प्लीट आंसर लिख रहे हैं तो मतलब उनको क्लैरिटी नहीं है मेरी डायरेक्शन किधर है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, 4 के 4 पॉइंट्स हम रखेंगे। लगता है आज लोग संडे की वजह से बिजी हैं, तभी अभी सिर्फ बहुत से कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, ठीक है। ज्यादातर मैं देख रही हूँ लोगों का करियर और फाइनेंस डिस्टर्ब आ रहा है, किसी किसी का रिलेशनशिप आ रहा है, किसी किसी का जो कि है फाइनेंस डिस्टर्ब आ रहा है, अदरवाइज सबके करियर डिस्टर्ब है। ठीक है, सब खराब है। स्वाति जी बोल रही है हेल्थ, ओके, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हेल्थ मेरा सब डिस्टर्ब है, ठीक है। फाइनेंस, चलिए, तो यहां से हमें ये चीज समझ आ रही है कि आज के टाइम पे मनी कितना इंपॉर्टेंट है। इतनी इन्फ्लेशन के जमाने में, महंगाई के जमाने में करियर कितना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज जो है कनेक्ट करके बताना चाहूंगी। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो भी आप ब्लेस्ड हो। अगर आपके घर में आप सब लोग एक समय पे कम से कम 3 टाइम में से एक टाइम पर एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप अगर आपकी फैमिली की ब्लेसिंग ले रहे हो तो करियर आप उनकी सपोर्ट से बना सकते हो, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड, किस चीज का, जिस चीज की अभी तक मेरे पास कमी है, करियर की कमी है, तो हम करियर के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। फाइनेंस डिस्टर्ब है, ठीक है, तो फाइनेंस के लिए करेंगे। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप के लिए करेंगे। और अगर हमारा हेल्थ डिस्टर्ब है तो हम हेल्थ के लिए करेंगे, ठीक है। तो आज का ग्रेटिट्यूड है जो लिखेंगे पहले अपनी नोटबुक पर कि मुझे कौन से सेक्टर में ग्रोथ चाहिए। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको सबसे पहले कौन से सेक्टर में ग्रोथ चाहिए, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ठीक है, और आपका करियर और जॉब। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली डे बाय डे, आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली डे बाय डे। जो आपका सबसे पहला पॉइंट है उस, मैंने प्रोफेशन की बात स्टार्ट की है तो आप फर्स्ट सेंटेंस अपना प्रोफेशन लिखोगे, जिनका प्रोफेशन है। नंबर 2 पे अब जिनका हेल्थ आ रहा है, हेल्थ ठीक होगी तो हम प्रोफेशन पे जाएंगे।
सबसे जरूरी वैसे हमारी हेल्थ होती है, पता है आपको। अगर तबीयत ठीक नहीं है, बेड पे लेटे हैं, जॉब पे कैसे जाओगे, काम कैसे करोगे, क्लाइंट वेट कर रहा है, बॉस वेट कर रहा है, राइट। तो जिनकी प्रायोरिटी पे फर्स्ट सेंटेंस में हेल्थ आ रहा है वो हेल्थ लिखेंगे, जिनकी प्रायोरिटी में जॉब आ रहा है, करियर आ रहा है, वो जॉब लिखेंगे, जिनकी प्रायोरिटी में रिलेशनशिप पहले आ रहे हैं रिलेशनशिप लिखेंगे, और जिनकी प्रायोरिटी में फाइनेंस यानी सेविंग्स पहले आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, वो सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, नोटबुक पे लिखेंगे। हम अपने माइंड को 5 मिनट के लिए अपने लिए स्टेबल करेंगे। तो ये 4 सेंटेंस आपने 1 2 3 नंबर देके लिख रहे हैं। आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली, आई एम ग्रोइंग इन माई रिलेशनशिप्स डे बाय डे, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। हेल्थ के लिए क्या लिखेंगे? माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। माई फाइनेंस इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे सबने 4 पॉइंट्स लिखे, अच्छे से लिखे। अभी देखो कुछ लोग बेचारे संडे की वजह से नहीं आ पाए, तो आज का सेशन उन्होंने मिस कर दिया लाइव। तो मतलब जो 4 दिन की जर्नी अच्छे से करी थी, ऑब्स्टेकल आ गया। ऑब्स्टेकल नहीं आने देना इन 9 8 डेज में, रुकना नहीं है, चलते रहना है। अगर आपने ये 8 9 डेज कमिटमेंट से ग्रेटिट्यूड कर लिया, तो हमने 21 दिन का चैलेंज लिया है, तो पीछे 12 दिन ही बच रहे हैं आपके पास, राइट। तो वो 12 दिन भी आपने ऑब्स्टेकल्स नहीं आने देना, बिकॉज हमने रीच आउट करना है 21 डेज, देन 30 डेज, देन 40 डेज, देन 60 डेज। तो आपका टारगेट है, हमारा वेबिनार स्टार्ट हुआ था 3 दिसंबर तक, तो 3 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक हुए 30 डेज, 3 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक आपकी होंगे 60 डेज। तो हाउ मेनी आर एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज टू बी कंटिन्यूड इन देयर ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन एंड प्रोस्पेरिटी? चैट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से, यस यस यस। आई एम कमिटेड टिल 3 फरवरी। 3 फरवरी लिख दो। जिनका कंफर्म है कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, फोग आए, ठंड आए, गर्मी आए, कुछ भी आए, शादी आए, बुलावा आए, मैं नहीं रुकूंगी। 3 फरवरी लिखेंगे फटाफट से, आई एम कमिटेड टिल 3 फरवरी। गुड, अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने 3 फरवरी लिखा है। जब तक आप 3 फरवरी नहीं लिखोगे, यस का कोई मीनिंग नहीं है। मैंने कल भी बोला था, हम यस दिन में बहुत सी चीजों के लिए बोलते हैं। मम्मी आवाज लगाती है, खाना खा लो, आ रही हूँ, यस। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन का आंसर क्लियर लिखेंगे, आई एम कमिटेड टिल 3 फरवरी। ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। 20 मोर देन स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, 30 पहुंच चुके हैं। बस 200 में सिर्फ 30 लोग कमिटेड हो, लिखिए फटाफट से। बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए चलिए 40 हो गए हैं, चलिए चलिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, स्कोर बढ़ाते जाओ। ओके, बस 45 तक रुक गया। आई वॉन्ट हंड्रेड्स, एटलीस्ट 100 हैंड्स चाहिए मुझे। 100, ग्रेट ग्रेट। 3 फरवरी 3 फरवरी 3 फरवरी। ठीक है ठीक है। 60, अभी 60 हुए हैं, जल्दी करिए, पढ़ना भी है हमने आज। 65, ऑलमोस्ट। बढ़ते जाओ, कौन है कैमरा ऑफ वाले लोग भी करो भाई, आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो। 70 तक रुक गए, बस थक गई। आपने आई थिंक संडे की वजह से अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लिया। हमारे रनिंग बैच के भी जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी करिए, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। चलो ठीक है,
अब लास्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग एंड अट्रैक्टिंग प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी कॉमा हैप्पीनेस। आई एम ग्रोइंग एंड अट्रैक्टिंग प्रोस्पैरिटी कॉमा, सेकंड पे मैंने क्या लिखवाया? प्रोस्पेरिटी के बाद हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन माय लाइफ, स्टेबिलिटी इन माय लाइफ every day, every day I am growing and attracting prosperity, comma happiness and stability in my life every day. Very good कंचन जी, you win. आपका तो पक्का हो गया है कि मैं तो आने वाली हूँ 26 में धमाल करने। तो 205 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखो, गुड। अब हमने जो सेंटेंस लिखे हैं इन्हीं के ऊपर हम अपना फिर से वो पानी का ग्लास, ये जो हमारा मैजिक वाटर बोलते हैं हम इसको, सारा दिन हम पानी तो बहुत पीते हैं लेकिन इसको मैजिक वाटर बनाना हमारे पास वो पावर है। कुदरत ने मनुष्य को बहुत सारी पावर्स दी हैं, बस हम रोजमर्रा की जिंदगी में ना इतने उलझ जाते हैं अपने सपनों को टूटता देखकर, घर में कुछ प्रॉब्लम्स देखकर, अपनी लाइफ में फाइनेंस की डिस्टर्बेंस देखकर, बच्चों का या अपने स्पाउस का या फैमिली का कुछ जगह पर आकर हम अपने आप को ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। बट ये ऑब्स्टेकल्स हमने नहीं आने देने, हमें उनका करना है डेली अब ग्रेटिट्यूड, राइट। और इन सबसे ध्यान हटा के 3 फरवरी तक हम अपनी सारी जो पिछले 5 दिन से अफर्मेशंस लिख रहे हैं इनके ऊपर हम डेली अपना 1 गिलास पानी रख के मैजिक वाटर बनाएंगे और इसको चार्ज करेंगे। ये जो आपने अभी कोटेशंस लिखे हैं, अफर्मेशंस लिखे हैं, अपने हाथ में 1 गिलास पानी लीजिए सब लोग, सब लोग लेंगे। मेरे पास भी है पर मेरे पास आज ग्लास वाला नहीं है। हम सब लोग अपने मन में बोलेंगे ये जो 5 सेंटेंस हमने लिखे हैं, राइट। पानी को देख के बोलेंगे, पानी में अपनी वाइब्रेशंस देंगे, ठीक है। सब लोग इसको देखेंगे, चैट बॉक्स को बंद कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। बहुत मन से, बहुत खुशी से, बहुत आभार से और अपने आप को लकी मानो कि मुझे ये मैजिक वाटर आज पीने को मिल रहा है। इसको हम देखेंगे और इसमें देख के अपनी ये 5 अफर्मेशंस बोलेंगे, साथ साथ मैं आपके बोलूंगी। आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली डे बाय डे। बहुत स्माइल से मन में बोलेंगे, बहुत स्माइल से, स्माइल देंगे, आंखों में चमक होनी चाहिए, शाहरुख खान वाली, डीडीएलजे वाली, ठीक है। वो वाली चमक होनी चाहिए। वाह, मजा आ गया, मजा ही आ गया, बस मजा ही मजा है इस पानी में, ठीक है। आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली एवरी डे, आई एम ग्रोइंग एंड attracting my positive health every day. I am attracting my relationships very beautiful every day. My finances are improving every day. Gratitude, gratitude, gratitude. ठीक है। पानी को देख के स्माइल देंगे, पानी को देख के खुश होंगे। आई एम ग्रोइंग एंड अट्रैक्टिंग prosperity, happiness and stability day by day. पानी को प्यार से देखेंगे, स्माइल देंगे और 2026 की एक झलक देखेंगे जिसमें आपने कल अपने आप को एक नए वर्जन में देखा था,
जहां पर आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए बधाइयां, आपका एक चमकता चेहरा, आप एक टोटली ग्रोन, स्पिरिचुअली ग्रोन, मेंटली ग्रोन एंड हेल्थ से भी आप पूरी तरह से ग्रो कर चुके हो। आपको सबकी सपोर्ट मिल रही है, आपको सबका प्यार मिल रहा है। सब आपको आपको देखकर, आपके चेहरे को देखकर आपको बधाइयां दे रहे हैं, और आप वो बधाइयां लेते हुए थक रहे हो। बहुत खुशी से, पूरे आत्मा से आप उसको स्वीकार कर रहे हो। हम फिर से अपनी 2026 की एक नई झलक देखेंगे, जिसमें आपके सारे पुराने पैटर्न्स दूर हैं। एक सुंदर सी, बढ़िया सी साड़ी में हो, एक बढ़िया से बिजनेस सूट में हो, अपने हाथ में एक बहुत बढ़िया लैपटॉप है, अपनी फेवरेट गाड़ी में बैठने जा रहे हो, आपका ड्राइवर, आपका सपोर्टर आपके लिए गेट खोल रहा है, और बड़े स्माइल से अपने आप को देखते हुए अपनी जर्नी पे एक नया दिन शुरू कर रहे हो। आपकी फैमिली आपको जाते हुए बोल रही है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर दिस डे। मुझे यकीन है तुम कर सकते हो, और मुझे यकीन था तुम ही कर सकते थे। और अपने आप को देख के एक संतुष्टि वाला भाव आ रहा है। यस, आई हैव वन, आई हैव वन फाइनली। और अपने आप को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हुए अपनी जर्नी पे, अपनी यात्रा पे आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे हो। अपने आप को देखिए बड़े वर्जन में क्या नजर आ रहा है। फीमेल्स एक बहुत सुंदर साड़ी में है, बहुत सी बढ़िया ड्रेस में है, प्रोफेशनली ग्रोन है, हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे आपको हक कर रहे हैं। मेल्स को, मेल अपने आप को बिजनेस सूट्स में देखेंगे, अपनी फेवरेट गाड़ी में बैठते हुए देखेंगे, आपकी वाइफ आपको ऑल द बेस्ट बोलती हुई दिख रही है, आपके बच्चे आपको हक करते हुए दिख रहे हैं, आपके माता पिता आपको देख के प्राउड फील करते हुए खुशी मना रहे हैं। एक गर्व सा महसूस हो रहा है आप सबको, जो गर्व पिछले 30 40 50 सालों से हम ढूंढ रहे थे, वो आज मेरे पास पहुंच गया है। आंखें बंद करके ग्रेटिट्यूड देंगे उस कुदरत को, उस परमात्मा को, उस ईष्ट को, जिन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप इस जर्नी तक पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस पानी में ब्लो करके, फूंक मार के, इस पानी को अमृत समझ के, मैजिक वाटर समझ के पी लेंगे। थैंक यू एवरीवन। आप सबके सपोर्ट से मैंने भी कर लिया अपना ग्रेटिट्यूड और अपनी मैनिफेस्टेशन 2026 की। कितने लोगों को गूजबम्स आए, और कितने लोगों ने अपना नया वर्जन देखा, नई हेल्थ, नया फेस, नए कपड़े, नई गाड़ी। गूजबम्स कितने लोगों को आए? गूजबम्स एकदम से अंदर से कुछ लग रहा है ना, चेंज हो रहा है। यस, 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 वेरी गुड। तो अपने आप को हर्ट दीजिए, मुझे नहीं। सब लोग अपने आप को हर्ट देंगे, सब लोग अपने आप को हर्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी और अपने आप को भी। ग्रेट फीलिंग्स, थैंक यू सो मच। बढ़िया लगा, मजा आया।
ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बस 20 लोगों ने मैसेज किया है। लग रहा है ना हो जाएगा या हो गया है? हो जाएगा या हो गया है, इसमें फर्क होता है। हो जाएगा का मतलब अभी भी डाउट है। हो गया है मतलब इट्स अचीव्ड, इट्स डन। बस। आपको पता है दिलजीत दोसांझ की आपने कभी इंटरव्यू सुनी है? दिलजीत दोसांझ, पंजाबी सिंगर। उसने आज से 10 साल पहले ही अपने आप को ये बात बोल दी थी कि मैं तो देख चुका हूं कि मैं कहाँ हूं, लेकिन पूरी दुनिया देखेगी। तो वो तो इस सपने को 10 साल पहले ही देख चुके हैं मिरर में। वो मिरर टेक्निक यूज करते थे, वो मिरर अफर्मेशंस यूज करते थे। वो कहते थे कि लोग मुझे समझते थे ये पागल हो गया है। तो अफर्मेशंस में, मैनिफेस्टेशंस में अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना ट्रेन करना पड़ता है। वो पागलपन दिखाना पड़ता है जो दुनिया ने नहीं देखा, वो आपने देखना होता है। तो अगर आपने वो वाला पागलपन अपना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप पहुंच गए हो। बस अब तो दुनिया को देखना है। रास्ते अपने आप अब खुलेंगे, आपकी जर्नी अपने आप स्टार्ट होगी। आप चाहोगे भी ना रोकना कि नहीं मुझे अभी रुकना है, पर आप रुक नहीं पाओगे। ठीक है। ओके जी। थैंक यू, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड। क्योंकि आप बहुत कॉपरेट करके सब कर रहे हो और आप इंजॉय भी कर रहे हो। वेरी गुड। 60 लोगों ने बोला है कि हो गया है। ग्रेट 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 ग्रेट। मेरे रनिंग बैच स्टूडेंट लिख रहे हैं कि मेरी न्यूमरोलॉजी की फीस कवर हो गई। ओके। ओके ग्रेट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। चलो सब लोग अपने कैमराज ऑन करेंगे, अपने नए नए चेहरे दिखाएंगे जो काफी दिन से आ रहे हैं, मुझे उनके नाम भी याद है। और मुझे बंद कैमरों में भी पता है कौन लोग बंद कैमरा बैठते हैं। मैं उनके चेहरे देखना चाहूंगी। भाई आज संडे वाले दिन तो दिखा दो अपना, ईद के चांद हो आप लोग। दिखा दो, कोई बात नहीं, अगर नहीं नहाए हो इट्स ओके। मैंने ये थोड़ा बोला कि नहा के अफर्मेशन करना है। नहाने का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? आप अपने 7 चक्रास को क्लीन करके मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक तो आपको ग्रेटिट्यूड प्रोसेस तब करना है जब आप बेड से उठते हो। बेड पे बैठे बैठे अपना फ्यूचर देख लो सुबह रोज, रात को सोने से पहले। और जब आप ये अफर्मेशन सीखोगे ना, तो आपने डेली बात करके, भगवान का नाम लेके, उनकी पिक्चर्स को सामने रख के, अगर आप ये अफर्मेशन लिखते हो और ये मैजिक वाटर पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोगों को तो 3 से 4 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है। दिखा दो अपने चेहरे। अभी तक सिर्फ 15-20 लोगों के ही देखे हैं मैंने, फटाफट से दिखा दो। थैंक यू जूम, जूम यूजर। ठीक है। अब अपने नाम से मैम लॉगिन करो। और दिखाइए फटाफट से, देखो कितने प्यारी स्माइल्स छुपी हुई हैं। किससे छुप रहे हो, किससे? क्यों छुपा रहे हो अपने आप को? ये देखो लेटेस्ट नए चेहरे। ठीक है। चलिए, अब बंद नहीं करेंगे कैमरा। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है जी। ये देखिए, ये हैं हमारे आज के न्यू फेसेस, जिनको हम 5 दिन से देखने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ लोग हैं बिल्कुल ही नहीं ऑन कर रहे हैं, जितना मर्जी इनको बोल दो। तो कोई बात नहीं, 3 फरवरी तक फिर नहीं कुछ होने वाला। अगर आप अपने पेट्रन्स नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कॉपी पे लिखा कुछ नहीं करेगा, पहले ही बोल रही हूं मैं। सो ब्यूटीफुल। चलो, अपने लिए क्लैप कर दो फटाफट से सब लोग। मुझे तो नहीं सुन रही। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, बस आपकी क्लैप की आवाज आएगी बस। सबको अपने लिए, अपनी कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, अपनी विनिंग के लिए, अपनी खुद की जर्नी की बधाई अपने आप को दीजिए। आवाज नहीं आ रही, मैंने सबको अनम्यूट पट किया है। पट पट पट। Okay. क्लैप फॉर योरसेल्फ टुगेदर। चुप तो बात बहुत है। बहुत बधाई सुपर मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much, Thank ma'am. you so much, थैंक यू ma'am. सो Thank you, मच। ma'am.
खुशी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. so much. Thank you so much. gratitude. Thank you, ma'am. Thank you. Blessings, Thank you, gratitude, thank ma'am. you, thank you, thank you, जी. Thank you so much, ma'am. Thank you. Welcome, welcome. Thank you so much. चलिए, अब मैंने म्यूट कर दिया है। जो बिलीव करेंगे ना वो रुके ही रहेंगे हमारे साथ इस जर्नी में, यहाँ पर जितने दिन क्लासेस लगेंगी। तो जिनको लगेगा ये पता नहीं क्या हो रहा है, चलो चलते हैं, क्लासेस पूरी हो गई हैं, नोट्स पूरे हो गए हैं, अब किसी और वेबिनार में बैठते हैं, वहां से कुछ नया लेते हैं। कुछ लोगों का पैटर्न ऐसे रहता है और वहीं से आपकी ना फिर से नई ब्लॉकेज स्टार्ट होती है, राइट। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं हम मेडिकल का टॉपिक। मेडिकल डिसीजेस, मेडिकल प्रॉब्लम्स, हमारी हेल्थ। देखा जाए तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम खुश नहीं है, कभी पेट दुख रहा है, कभी सर दुख रहा है, कभी कुछ भी दुख रहा है, तो फिर हम तो ना तो अपनी प्रोस्पेरिटी ट्रैक कर पाएंगे, ना रिलेशनशिप पे ट्रैक कर पाएंगे, ना फाइनेंस, ना करियर होगा। तो हमारे लिए हमेशा हमारी हेल्थ प्रायोरिटीज पे आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमारे रिलेशनशिप आने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपके घर वाले भी आपकी सेवा कर देंगे। तो जिस दिन आप बेड पे लेट गए, उन्होंने भी 10 दिन बाद, 1 महीने बाद तंग हो जाना है। दिस इज द बिटर रियलिटी। एंड तीसरे नंबर पे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी वाइफ अच्छी है, आपके साथ सपोर्टिव है, आपके हस्बैंड सपोर्टिव है, तो ही वो खुशी से आपको जॉब पर भेजेंगे। ऐसे ही है ना। कितने लोगों को लगता है कि यस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जॉब का नेचर, आपका फाइनेंस, आपका बैंक अकाउंट तभी भरता है जब आप खुशी से घर से निकलते हुए काम करने जाते हो। लेकिन जिस दिन सुबह चिक चिक हो गया, नाश्ता नहीं मिला, या जिस दिन कपड़ों के लिए लड़ाई होगी, आयरनिंग नहीं हुई, जिस दिन हमें लगा रहे तूने मेरे को लेट कर दिया, जिस दिन हम कोस के निकले, उस दिन हमारा दिन भी अच्छा नहीं जाता, क्योंकि हमने किसी की आत्मा को दुखाया। तो आपकी हेल्थ सबसे पहले अच्छी है, क्योंकि जब आप उठते हो तो आप अकेले आप होते हो, आप अपना सेल्फ होते हो। तो सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड नंबर पे आपके रिलेशनशिप, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड अगर आपसे खुश है, तभी आप अपने ऑफिस के लिए एक पैर आगे करोगे, अपनी बिजनेस के लिए एक पैर आगे करोगे। तो इन दोनों के सपोर्ट के बिना आपकी तीसरी जर्नी करियर की, फाइनेंस की, इनकम्प्लीट है। तो हम इसको कल और आज रात को जब अपनी इंफॉर्मेशंस करेंगे, हम इनको हियरार्की में लिखेंगे कि अगर मेरी हेल्थ ठीक है, मेरे रिलेशनशिप्स अगर इंप्रूव हो रहे हैं, तो ही मेरा जॉब और मेरा फाइनेंस अच्छा जा रहा है। मैं लालच नहीं क्रिएट करूंगी कि पहले जॉब लिखो। जॉब पे कैसे जाओगे, सर दुख रहे, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। सो इसीलिए हमारा हेल्थ नंबर 1, हमारा रिलेशनशिप नंबर 2, हमारा करियर नंबर 3, नंबर 4 हमारा फाइनेंस है। क्योंकि आप अच्छी हेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप से अपने जॉब पे जाओगे, बॉस के साथ प्यार से बातें भी होती रहेंगी, और फिर आपके अकाउंट में मनी भी बढ़ती रहेगी। तो हमने कोसना नहीं है अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। तो इस तरह से हम हायरार्की में चलेंगे। अब देखो, जितने लोग अभी भी किसी ना किसी हेल्थ इश्यू से यहाँ पे बैठे हैं, उनको पूछो जिंदगी क्या होती है। पूछो जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, पूछो जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पूछो जिनके आए दिन बिल आते हैं, टेस्ट होते हैं हेल्थ के, आप उनको पूछो यहाँ पर। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे पूछो, जब जॉब पे जाते हैं, बॉस आपको इतना भर भर के काम देता है, घर से आप दुखी हुए पहले ही आते हो, ऊपर से बॉस की इतनी फाइलें आ जाती हैं, उनके टारगेट्स आ जाते हैं, तो इंसान क्या करता है, पकड़ के बैठ जाता है। तो इसीलिए आपका हेल्थ सबसे नंबर 1 है, उसको प्यार कीजिए, उसका ध्यान रखिए, टाइमली अपना लाइफस्टाइल सेट कीजिए, और अपने आप को भूखा मत मारिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक समय खाना खा लिया, भूखा मार दिया 2 टाइम पर, चाहे 3 टाइम पे छोटे छोटे मील्स लीजिए, लेकिन भूखा नहीं रहना है। क्योंकि बॉडी को, सर को जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो आप काम नहीं कर सकते, राइट। फिर आपका फाइनेंस जुड़ेगा, क्योंकि जब अच्छे मूड से घर से निकलोगे, वहां पे अच्छे से कमाओगे, तभी तो 4th नंबर पे सेविंग्स होंगी ना। और फिर 5th नंबर पे होगा, आई एम अट्रैक्टिंग प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है।
चलिए आप स्टार्ट करते हैं, आज की डेट लिखेंगे और हम बात करेंगे आज मेडिकल की कि कैसे नंबर्स, प्लैनेट्स भी आपकी हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लिखेंगे नंबर 1 से लेके 9 तक अपने पेज पर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9। फटाफट से लिख लीजिए सब लोग, ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। ओके, अब हम लिखेंगे अपनी डिसीजेस से पहले जानेंगे कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के सिस्टम को बांटा गया है 3 दोषों में। आई होप सबको पता है, जो सीनियर सिटीजन जुड़े उनको भी पता है और अवेयरनेस के जमाने में सबको ही पता है, लेकिन हमें नहीं पता मेरी बॉडी टाइप क्या है ना। जब मेरे को भी कभी हेल्थ इश्यूज आए थे या आते हैं कभी भी, तो मेरे को पता चल जाता है कि मेरी बॉडी की जो नेचर है, तो मेरी बीमारी में भी, मेरे उस समय अगर मेरा पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो मेरे को कौन सा डाइट खाना है। अक्सर होता क्या है ना, 3 तरह की मेडिसिन हैं, 3 तरह के हमारे मेडिकल प्रोफेशन में 3 सिस्टम्स हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। लेकिन आयुर्वेदा किस पे काम करता है, आपकी बॉडी की प्रकृति के ऊपर, है ना। कितने लोगों ने आयुर्वेदा दवाई ली होगी, बाबा रामदेव जी उसमें से एग्जाम्पल है। बाबा रामदेव जी ने भी यही निष्ठा लिया था कि मैं लोगों की बॉडी की प्रकृति के ऊपर काम करूंगा, क्योंकि होम्योपैथी अपने तरीके से चलता है, वो रूट से पकड़ता है प्रॉब्लम को। एलोपैथी क्या करता है, बीमारी को दबा देता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका दर्द खत्म कर देता है, लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होती। और आयुर्वेदा क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो अमल बनता है, अमल यानी जो लिक्विड बनता है, आपकी बॉडी की जो नेचर है, प्रकृति है, किसी की गर्म है, किसी की ठंडी है, किसी की मिक्स है, वो उसके ऊपर काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको वो दवाई देता है। तो आज हम जानेंगे 1 से लेकर 9 नंबर में मेरी बॉडी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो लिखिए नंबर 1, जो भी लोग हैं पर्सनैलिटी नंबर 1 से, अगस्त सितंबर के जो रनिंग बैच के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं वो भी लिख लीजिए, आपको आज काम आ गया ये लेक्चर, बिकॉज इनका कल मेडिकली स्टार्ट होने वाला है। लिखेंगे नंबर 1, 10, 19, 28 वाले लोग जो रहेंगे उनका है बॉडी का प्रकृति पित्त। पित्त, PITTA, पित्त। ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे 2 नंबर वाले जो लोग होंगे, 2, 11, 20, 29, इनका रहेगा कफ, प्योरली कफ। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो बना लो, आपको बहुत काम आने वाला है आज। कफ। नंबर 3, नंबर 3 पे, नंबर 3 वाले जो होते हैं ये थोड़ा कंबाइंड लेके चलते हैं, इनके पास रहता है कफ और पित्त दोनों एलिमेंट के ट्रेट्स। नंबर 3 के पास रहता है कफ और पित्त के ट्रेट्स। ओके, मैंने शेयर नहीं किया। नंबर 4 के पास रहता है वात, विंड। आप लोग सब एग्री करने वाले हो, इसके बाद जब आपको डिटेल मिल जाएगा, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। पित्त को हम ऐसे लिखेंगे, कफ को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और वात को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, आप ऐसे लिख सकते हो। 4 नंबर इज वात, वात मीने एरी। अभी हम करेंगे इसके बारे में और डिटेल। 5 नंबर, 5 नंबर को भी 2 तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, वात और कफ दोनों के कंबाइंड प्रॉब्लम्स आती हैं। 6 नंबर, जो भी पर्सनैलिटी 6 है, देखो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करनी है, पहले आप लिख लीजिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। 6 नंबर कफ,
कफ. 7 number is also कफ. 8 number is वात. 9 number is पित्त. अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम स्क्रीन पर देखेंगे. सबको नजर आ रही है? आई होप सो. आई होप नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन वॉच केयरफुली और आपको आराम से नजर आ रहा होगा. ठीक है जी. हमने कैसे रिकॉग्नाइज करनी अपनी प्रॉब्लम्स? मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे. हमने फर्स्ट डे एक चार्ट बनाया था, याद है, BNDN का, जिसमें हमने लिखा था कि पर्सनैलिटी नंबर्स हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. ये वाली स्लाइड याद है आप सबको? सबने देखा था स्लाइड को? सबने देखा होगा इस स्लाइड को, याद है? हमने क्या लिखा था कि हमारा पर्सनैलिटी नंबर हमेशा रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए. डायग्नोस करेंगे तो देखना आपकी पर्सनैलिटी नंबर से चीजें कनेक्ट होंगी. मुझे एक सेकंड. चलिए, तो आप लोग अभी जब अपनी हेल्थ चेक करोगे तो हेल्थ चेक करते हुए आप ये देखोगे कि पर्सनालिटी नंबर आपका ज्यादातर आपके चार्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज देने के लिए. और साथ ही साथ जिन लोगों ने कल वैदिक का चार्ट बनाया, रात को भी क्लास अटेंड की है, जिनके नोट्स कल के कंप्लीट हैं, उनको आज इजी हो जाएगा. आपके चार्ट में जो मल्टीपल नंबर्स भी हैं वो भी आपको हेल्थ इश्यूज इनवाइट करते हैं. अपने अपने चार्ट देखिए कल वाले और साइड में लिख लीजिए कि आपके चार्ट में कितने नंबर्स हैं जो मल्टीपल हो रहे हैं. विद्युत जी स्क्रीनशॉट ले लो. ये आप लोगों की क्लास में नहीं हुआ था, इसमें आप नहीं थे, ये आपको काम आने वाला है. सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको फॉर लाइफ काम आने वाला है अगर आप न्यूमरोलॉजी की जर्नी में आगे बढ़ोगे. प्रिडिक्शन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ये वाला डिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने जब किसी का चार्ट चेक करना है, आप उसकी पर्सनैलिटी नंबर से क्या क्या चेक करोगे, और जब आप किसी की डेस्टिनी देखोगे तो आप उसमें क्या क्या चेक करोगे. हमने बात की थी ना पहले दिन. जितने लोगों ने फर्स्ट डे से क्लासेस लगाई हैं रेगुलर, उनको पता है इसके बारे में. ठीक है, तो अब आपने दो चीजों से अपने हेल्थ इश्यूज डायग्नोस करने हैं अभी क्लास में, जब मैं आपको लिखवाऊंगी कि आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या है और आपके चार्ट में कितने मल्टीपल नंबर्स हैं और उन्हीं के प्रॉब्लम्स मिक्स होकर आपकी लाइफ में आ रहे होंगे. क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूंगी, काफी लोगों के कैमरास ऑफ हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अवॉइड मत कीजिए, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज. इस पे GST नहीं लग रहा है, ये फ्री में है. वो मुझको देना है, आपको नहीं देना. आप तो रहो सामने कैमरा में. ठीक है, ना तो GST लग रहा है, ना कोई ITR भरनी है हमने इसमें, ना ही हमने कोई फाइन देना है. तो कैमरास ऑन रखो. चलो, अब हम लिखेंगे जिनका भी बॉडी में जिनका भी बॉडी में वात आ रहा है. वात, कितने लोगों की वात की बॉडी बन रही है? वात वाले नंबर कौन से चेक करो. जितने भी लोगों की बॉडी में वात आ रहा है, एरी, एरी एलिमेंट हमारी बॉडी में और जिनके भी नंबर्स, पर्सनैलिटी नंबर्स वात के अंडर आ रहे हैं, एरी नंबर्स कौन कौन से बने यहाँ पर?
4 8 5, 5 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 4 8 दोनों वात के नंबर्स हैं। तो वात क्या होती है? वात होती है आपकी बॉडी में हवा की मूवमेंट, कम्युनिकेशन की मूवमेंट। ठीक है, कि बॉडी के अंदर सारी जो एयर है वो कैसे पास हो रही है। ठीक है जी। और ये बनता है एयर और स्पेस एलिमेंट से। ये बनता है एयर और स्पेस एलिमेंट से। जितने भी लोगों के 485 मल्टीपल हैं और जितने भी लोगों के पर्सनैलिटी 485 हैं, उनको वात के इश्यूज होंगे। आप सब अभी एग्री करोगे? ठीक है। अभी वात में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? वात में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में लिखते हैं। नंबर 2 पे आ गया कफ। कफ वाले नंबर कौन से हैं? चेक करो। कफ वाले नंबर कौन से हैं जिनका पर्सनैलिटी नंबर कफ में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। इनकी बॉडी कफ प्रोन है। इसको क्या बोलते हैं? कफ की प्रोन। जिनकी वात वाली बॉडी, उनको बोलते हैं वात वाली बॉडी है तेरी। तो मतलब उनको अगर वात वाला खाना खाते हो ना, तो आपको देखना प्रॉब्लम्स आती होंगी उस दिन। और खास करके जब आप ऐसा खाना जो आपकी बॉडी सहती नहीं है, तो आयुर्वेदा भी उसके बारे में क्या बोलता है कि जो खाना तुम्हारी बॉडी की प्रकार को सूट नहीं करता और वो तुम डिनर में लेते हो ना, तो पक्का तो तुम बीमार होते थे मॉर्निंग में। चेक करना। जितने भी 4 5 8 वाले हैं, रात को दाल खाएंगे, दाल मखनी, राजमा, राइस, पक्का उनको कोई ना कोई पेन्स या स्टमक खराब होगा। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? ब्लोटिंग हो जाती, ब्लोटिंग। एग्री करते हो? हैंड रेस करके बताएंगे सब लोग, हम देके बताएंगे। जितने लोगों ने भी कभी रात को हेवी खाना खाया, शादियों में गए, घर पे खाना बना, गेस्ट आए, और अगले दिन ही सुबह क्या हो गया? स्टमक डिस्टर्ब, गैस्ट्रिक हो गया, ब्लोटिंग हो गया, और सारा दिन हो गया खराब। चावल खाए और बॉडी में दर्दें उठ रही होंगी, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी कहीं कभी कहीं, परेशानी परेशानी। और इतना टाइट हो जाता है ना स्टमक, फिर पकड़ में भी नहीं आती मेडिसिन। 3 दिन खराब, एक गलत खाना डिनर में, 3 दिन खराब आपके। राइट। नंबर 2 पे कफ की बात कर रहे थे। 2 3 5 6 7 है कफ के लोग। यानी आपको आपको बॉडी में जब भी ठंडी तासीर की चीजें खा रहे होगे ना, इमीडिएटली सीजन चेंज हो गया, ठंडी चीजें खा ली, इमीडिएटली कफ ने पकड़ लिया, कोल्ड ने पकड़ लिया, ठीक है, सर्दी लग गई। ये बनता है अर्थ और वाटर एलिमेंट से। अर्थ और वाटर एलिमेंट से बनता है। ठीक है। कितने लोग बीमार होते हो? रात को ठंडा खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लिया, चिल्ड नींबू पानी पी लिया, और सुबह हो गई सर्दी। और इवन की जरा सा सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ, घर से बाहर निकले, जर्सी नहीं ली, आपको लग गई नाक में ठंड। सबसे पहले नाक में ठंड लगेगी। और हर 3 महीने स्पेशली 2 नंबर वालों को सबसे ज्यादा कोल्ड का प्रॉब्लम आता है। 2 वालों को हर 3 महीने के बाद आपका सीजन चेंज होते ही आपको कोल्ड कफ होगा। यानी बलगम की प्रॉब्लम आपके साथ लगी रहती है 3 6 7 वालों के साथ। एग्री है ना? अब नेक्स्ट आ गया पित्त। पित्त की प्रॉब्लम क्या होती है? फायर एलिमेंट। आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट, यानी आपको गर्म चीजों की तासीर सूट नहीं करती। कितने लोग एग्री करते हो कि मैं कोई भी गर्म चीज, जैसे पिन्नी बनती है सर्दी में, उसमें जो सीड्स डलते हैं, अलसी नहीं खा सकते हो, है ना? आप लोग गर्म तासीर की चीजों में जैसे ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते हो। जैसे ही खाओगे पाइल्स हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, फेस खराब हो जाता है। आपको लगता है अरे क्यों हो रहा है?
कोई भी गर्म चीज की तासीर ये लोग नहीं खा सकते। कौन से लोग बचे? 1, ठीक है, 9, 3 भी आता है, 319 भी आता है इसमें, 139। इन लोगों को कोई भी ना गर्म चीज जो फायर एलिमेंट से क्रिएट होती है वो ये चीजें नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि फायर एलिमेंट के लिए चाहिए हमारी बॉडी में ऐसा लिक्विड जो उस खाने को पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। पर क्या होता है, खाते तो बड़े मजे से हैं हम, लेकिन अगर थोड़ी देर में ही प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो अभी हम लिखते हैं, अभी हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे टेबल। वात, कफ, पित्त। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप वहां से टेबल बनाओगे और चेक करोगे कि यस, ये मेरे को मेरी बॉडी की प्रकृति के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं, और मैं चला जाता हूँ मेडिसिन वाले के पास, डॉक्टर के पास बिना पूछे। तो डॉक्टर जी भी बस प्रॉब्लम पूछते हैं, उसका सॉल्ट दे देते हैं, फर्क मुझे फिर भी नहीं पड़ता। आपने सेम ऐसे लाइन लगाकर अपनी नोटबुक पे चार्ट बना लेना है। वात, कफ, पित्त, और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखोगे, ठीक है। तब हम लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, जो हमें डिसीजेज आती हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और कैसे ये हमें कनेक्ट कर रही हैं आयुर्वेदा से। तो जितने भी वात वाले लोग हैं ना, उनको बनेगी सबसे पहले ब्लोटिंग। गलत खाना खाने से ब्लोटिंग यानी एकदम से पेट इतना भारी हो जाता है, ऐसा लगता है पेट में जगह ही नहीं है, हवा भर गई है, ना निकल रही है ना अंदर रह रही है, और ये तंग कर रही है। फिर किसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर ये स्टमक इशू क्रिएट करता है, ब्लोट हो जाना, बहुत जगह पे हवा भर जाना, एनेक्साइटी देगा, एनेक्साइटी देगा, स्ट्रेस देगा। वात वाले कितने लोग एग्री कर रहे हो? खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन का बहुत इशू होगा आपको, खास करके जिनका भी ये प्रॉब्लम बहुत सालों से, और आपने इग्नोर किया, आपने चेक भी नहीं किया कि मुझे क्यों हो रहा है, आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपना डाइट पैटर्न चेंज करके देखो, इनडाइजेशन होता होगा आपको, बॉडी में पेन्स होते होंगे, क्योंकि जब बॉडी में हवा भर जाएगी ना, वो पूरी बॉडी में तैरता है हवा, ऊपर से लेके नीचे तक। सडन आपकी कोई भी एक हिस्सा शरीर का दुख रहा होगा, और आपको लग रहा है कि मैंने कोई भारी चीज तो उठाई नहीं, ये पेन्स क्यों हो रहे हैं, आज तो मैंने कुछ काम ही नहीं ऐसा किया। लेकिन वो क्या है ना, खाना नहीं, खाना अच्छे से नहीं खाया, गलत खाना खाया, तो उस वजह से भी आपके बॉडी के किसी भी एक हिस्से में ना पेन स्टार्ट हो जाएंगे। ड्राइनेस होगी बॉडी में, ड्राइनेस होगी बॉडी में, ठीक है। गैस्ट्रिक इश्यूज, वही बात ब्लोटिंग वाला, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत होगा, बहुत जल्दी कुछ भी खाया गैस बन गई, बहुत जल्दी कुछ भी खाया ऐसा गैस बन गई, ठीक है। नेक्स्ट, आपको और भी इश्यूज आएंगे इसके, अभी हम अलग से डिसीजेस का बनाएंगे। अब हम लिखेंगे कफ के बारे में। अब हम लिखेंगे कफ के बारे में। कफ में क्या होगा, सबसे पहले हमें लगेगा कोल्ड, सबसे पहले लगेगा कोल्ड, ठीक है। उसके बाद स्नीजिंग, खांसी, स्नीजिंग खांसी, साइनस के इश्यूज होंगे हमें, साइनस के इश्यूज होंगे हमें, ठीक है।
पर्सन को बॉडी ऐसी लगेगी कि जैसे थकी थकी है, उठने का मन नहीं कर रहा है और लेथार्जिक हो रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी में इतनी डिस्टरबेंस होएगी तो इंसान उठ नहीं पाता। ठीक है, ओबेसिटी भी होगी, ओबेसिटी भी होगी। डिप्रेशन भी समटाइम्स ये लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी कंटिन्यूअस कफ में है, कोल्ड में है, प्रॉब्लम में है, आप ठीक नहीं हो पाते हो, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पित्त। पित्त, अब पित्त में क्या है? फायर एलिमेंट है प्योरली। तो नेचुरली जब आप गर्म तासीर की चीजें खा रहे हो, तो गर्म तासीर की चीजों में क्या होता है, हमारे अंदर बॉडी में तब भी खाना पचने के लिए कमल नहीं बन पाता। हमें क्या बनता है, सबसे बड़ा जो इशू आता है, पित्त के अंदर भी एसिड बनता है, तेजाब बनना, खाना बाहर आ रहा होता है। कुछ लोगों का तो इतना प्रॉब्लम बढ़ जाता है, एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, एसिडिटी होना, है ना। आपने कई बार केमिस्ट की शॉप पे पिंक वाली बॉटल देखी होगी, एंड अपने घर में कभी ना कभी किसी को एसिड के लिए वो पीते भी देखा होगा। तो एसिडिटी होना, या फिर जब वो बहुत ज्यादा स्टेज उसकी बढ़ जाती है, आप कंटिन्यूअस एक ही खाने के पैटर्न में चल रहे हो, गर्म तसीर के खाने खा रहे हो, आपको उसके बाद दवाई लेनी पड़ती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड रिफ्लक्स में। एसिड रिफ्लक्स में यानी खाना बाहर ही आ रहा है, सारा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। ये इश्यूज पे आपको आते हैं। ठीक है, और स्किन पे रैशेज होना, क्योंकि फायर एलिमेंट है, अपने आप ही आपको रैशेज बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चों को पित्त हो जाती है ना समर सीजन में, तो आप लोगों के भी क्या होता होगा, ऐसे ही रैश पड़ रहे हैं, जरा सा हाथ टच हुआ, नेल टच हुआ, एकदम से रैश आ गया। कितने लोग के साथ ऐसा होता है? 319, अगर आपके चार्ट में मल्टीपल है और अगर आप पर्सनैलिटी 319 में हो। ठीक है, गम्स में ब्लीडिंग होगा, गम्स में, मसूड़ों में ब्लीडिंग होगा। सबको सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सबके चार्ट में डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपके साथ है, कोई एक से दो प्रॉब्लम्स आपको कंटिन्यूअस दिखती होंगी। ठीक है, फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे ये लोग, फ्रस्ट्रेशन भी रहता है कहीं ना कहीं पे। अगर आप उसको वेंट आउट नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हो, जैसे हमने कल बात की थी 9 नंबर का, तो वहां पर आकर आपको फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होता है। ठीक है, ड्राई स्किन इनकी भी रहती है बहुत ज्यादा, बार बार आपको लोशंस अप्लाई करने पड़ रहे हैं, आपके पैरों की एड़ियां ड्राई हो रही होंगी, आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती होगी, मतलब मॉइस्चराइजर आपकी फेस पर बिल्कुल भी नहीं होता, स्किन मॉइस्ट नहीं होती आपकी। क्रैक्स पड़ जाते हैं, जैसे आप देखना आपकी एल्बो पे क्रैक्स पड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब तो हमने आयुर्वेदा की डिस्कशन करी, अब हम लिखेंगे नंबर वाइज डिसीजेस क्या आएंगी। ये तो हो गया, हमने कंपाइल किया तीन दोषा को, कि कफ और पित्त और बलगम कैसे मेरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, मेरे नंबर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हम लिखेंगे नंबर वाइज कि मेरी क्या क्या डिसीजेस हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, या मुझे पता ही नहीं चला कि अगर मेरी बॉडी की ये प्रकार है, तो मेरी बॉडी की टाइप से भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और
मुझे मेरे पर्सनालिटी नंबर्स और मेरे मल्टीपल नंबर्स की वजह से भी मुझे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। कितने लोगों को मल्टीपल नंबर 1 है या पर्सनैलिटी 1 है और हेडेक रहता है? कितने लोगों को मल्टीपल नंबर 1 है, उनके चार्ट में कल हमने चार्ट्स बनाए थे, और आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 है और आपको कांस्टेंट हेडेक होता है, और वो हेडेक कई बार माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, आधा सर दुखना, और आप मेडिसिन ही लेते रहते हो, आप डायग्नोस भी नहीं कराते, चेक भी नहीं करवाते। स्पेक्स भी लगी होगी जिनके मल्टीपल 1 है, स्पेक्स भी लगी होगी, एक आंख का नंबर ज्यादा होगा, एक आंख का नंबर थोड़ा कम होगा। कितने लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ी और अभी भी चल रही है, या जिनको बचपन में ही चश्मा लग गया? आपके बच्चों में चेक करो, स्नेहल जी एग्री कर रहे हैं, आप चेक करो और हैंड रेज करो, यानी आई मीन टू से कि थंब दिखाओ कि जिनके बच्चों के चार्ट में मल्टीपल 1 है या पर्सनैलिटी 1 है और बचपन में ही चश्मा लग गया। ओके, एंड नेक्स्ट देखना आप लोग चेक करो 1 के अंदर कि आपको अपने फादर की भी कोई ऐसी डीएनए डिसीज कन्वर्ट हुई होगी, कोई एक डिसीज होगी पिता से। अशोक लूथरा जी बोल रहे हैं यस, पिता की तरफ से, क्योंकि 1 क्या है, आपके पिता, है ना? तो आपको अपने पेरेंट्स की डिसीजेस भी मिलती हैं साथ में। हमने अकेला सिर्फ अपनी डिसीजेस नहीं देखनी जो हमें मिले नंबर्स, हमने अपने चार्ट में अपने कफ पित्त और बात को तो चेक कर लिया, लेकिन आपके पिता माता से भी आपको कुछ डिसीजेज हैं जो डीएनए में कन्वर्ट होती हैं, आती जाती, कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो पिता की तरफ से, पापा की तरफ से आपको एक आधी प्रॉब्लम कन्वर्ट हुई होगी, कैरी फॉरवर्ड हुई होगी, चेक करो। कहते हैं ना जैसे, अरे इसकी मम्मी का चश्मा लगा था इसके भी लग गया, इसके पापा का चश्मा लगा तो इसके भी लग गया, राइट? तो हम दोनों के, हम सबके पास हमारे माता पिता की एक एक डिसीज भी हमारी बॉडी में, अभी आप एग्री करोगे। एक भाई में कुछ होगी, एक बहन में कुछ होगी, यानी अगर 5 भाई बहन है या 2 भाई बहन है, दोनों की कॉमन भी हो सकती है क्योंकि दोनों की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। और माता पिता की दोनों डिजीजेस दोनों में कहीं ना कहीं एक एक रूप में होगी, आप अभी चेक करोगे। ठीक है, बीपी हाई का इशू होगा। बीपी हाई कितने लोग का होता है? ओल्ड एज में पर स्टार्ट होता है, 40s के बाद, 35 के बाद भी हो जाता है कुछ लोगों को। अगर जिनके नंबर बहुत ज्यादा है, 1 3 से भी ऊपर है जिनके। मदन जी बोल रहे हैं, हरीश जी बोल रहे हैं, ओके। साथ में अपना मैजिक वाटर पीते जाओ ताकि हेल्थ ठीक होती जाए। ठीक है, इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट भी 1 बताता है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट के इश्यूज, क्योंकि 1 हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बताता है। कितने लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट चेक करवाते रहते हो? ये डॉक्टर ने बोला है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहना चाहिए, तुम्हें ये ऑयल्स नहीं खाने हैं, तुम्हें सफोला, अपने दिल को बचाना है। कितने लोगों को डॉक्टर ने एडवाइस दिया हुआ है, चेक करो। आपको बताया होगा डॉक्टर्स ने, तो आपको वहां पर अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना है। हो सकता है फादर में इशू आया था, आपके पास भी आ गया। समटाइम्स हमारे ये नंबर्स भी हमें ये प्रॉब्लम्स डीएनए से दे देते हैं। डीएनए से तो आनी आनी है डिसीज, वो तो रोक ही नहीं सकते। ठीक है, और आपको क्या करना है, लेट नाइट खाना नहीं खाना, क्योंकि आपकी बॉडी है फायर एलिमेंट, तो फायर एलिमेंट को भी रात को गर्म तासीर वाली चीजें नहीं खानी, हल्का खाना खाना है। शादी पे गए हो, पार्टी पे गए हो, 8 बज रहे हैं, आयुर्वेदा तो बोलता ही है कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना। अब जैंट फैमिलीज में भी देखो 6 बजे के बाद पानी तक नहीं पीते हैं। तो हमें भी वो अगर अपना लाइफस्टाइल बनाना है तो बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, राइट? चलिए नेक्स्ट आ गया 2 नंबर। 2 नंबर को क्या रहेगा, कोल्ड कफ
चेस्ट कंजर्शन, बच्चों में देखना, सर्दी आई, कफ इकट्ठा हो गया, डॉक्टर्स पे लेके जा रहे हैं, नेबुला लगवा रहे हैं, कभी विक्स की दवाई लगा रहे हैं, कभी उनको हम स्टीम दे रहे हैं, कभी उनके जुराबे पहना रहे हैं, खुद भी हम यही काम लगे हुए हैं। चेस्ट इश्यूज, चेस्ट का कंजंशन होना, बलगम बन जाना, ठंडा पानी ना पी पाना, ठंडी चीजें खाते ही इमीडिएटली बीमार पड़ जाना। लंग की इंफेक्शन भी आपको हो सकती है, 2 नंबर वाले जो मल्टीपल्स में होंगे, पर्सनैलिटी 2 होंगे। ठीक है, अस्थमैटिक भी इसमें आ जाता है, अस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज। ठीक है, अस्थमा, ब्रीदिंग इश्यूज भी आ जाता है। आंखों में पानी बहते रहना, आंखों में पानी बहते रहना, ठीक है। नेक्स्ट आपको आएंगे इश्यूज, कहीं ना कहीं चक्कर आना, चक्कर भी आते रहते हैं क्योंकि वीकनेस हो जाती है कफ कोल्ड की वजह से, कफ कोल्ड की वजह से वीकनेस भी आ जाती है। एंड मूड स्विंग्स की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से इनको स्ट्रेस भी बहुत जल्दी आता है, स्ट्रेस। वाटर एलिमेंट है ना, तो पानी अगर नहीं ज्यादा बैलेंस रहेगा तो फिर वो रोने में, चिल्लाने में निकलता है या स्ट्रेस लेके निकलता है। नेक्स्ट है 3 नंबर, नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर में अब देखो 3 क्या है, एक्सपेंशन का नंबर है, 3 बहुत बड़ा प्लेनेट है, तो 3 की बीमारियां भी बड़ी बड़ी होती हैं। तो सबसे पहले इनको प्रॉब्लम आती है वेट बढ़ने की, ओबेसिटी। ओबेसिटी की अलग अलग स्टेजेस होंगी, ठीक है। गैस्ट्रिक इश्यूज इनको भी होंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज इनको भी होंगे। कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज इनको भी होंगे। कुछ जगह पे आप देखना, मेडिकल एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ प्रॉब्लम्स 2 2 नंबर्स के साथ होंगी, कंबाइंड प्रॉब्लम्स आएंगी एलिमेंट के हिसाब से। डाइजेशन इश्यू इनको भी होगा, खाना जल्दी नहीं डाइजेस्ट होगा। ठीक है, सम टाइम डायबिटिक्स इनको भी दिखेगी, 2 नंबर को भी दिखेगी, क्योंकि 2 नंबर वाला प्रोन होता है मीठे का, वो मीठे के बिना नहीं रह पाता। आपके बच्चे देखना 2 नंबर वाले होंगे ना, उनको सारा दिन मीठा चाहिए, स्पेशली 2 नंबर वाले किड्स। मूड स्विंग्स है ना, तो चॉकलेट क्या करता है, मूड को बैलेंस कर देता है। तो चॉकलेट्स के प्रॉन होना, टॉफीज खाना, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, इन लोगों को अडिक्ट कर देती हैं। नंबर 3 लिखा हमने। नंबर 3 में स्टमक के एरिया के आसपास के भी इश्यूज इनको तंग करते हैं। डाइजेशन का इनको इशू रहता है, बिकॉज क्या है, फायरी एलिमेंट साथ में थोड़ा सा आयुर्वेदिक एलिमेंट में मिक्स हो जाता है, तो मिक्स इश्यूज आते हैं न। अपना नेक्स्ट चलते हैं 4 पर। कितने लोग हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी 4?
ठीक है। तो पर्सनैलिटी 4 के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा ना, वो ये होगा कि उनकी ना हेल्थ डिसीजेज हैं जो पकड़ में नहीं आ रही। स्टमक एकदम से दुखने लग जाता है, डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर कहता है सब ठीक है, दवाई लेते हो, दवाई के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज रहे होंगे बचपन से, 10+ की एज से, और इनको कभी भी डॉक्टर पे जब दिखाना पड़ा, टेस्ट करवाए, टेस्ट में चीजें आती नहीं, लेकिन एक अंदर से ही लग रहा है कि मैं बीमार हूं। तो 4 वालों का हेल्थ इश्यू डायग्नोस करना इजी नहीं होता, क्योंकि 4 क्या है, राहु, राहु क्या है, स्मोक, स्मोक क्या है, उड़ जाता है। इसलिए इनका हेल्थ प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो पाता, है ना। नेक्स्ट, लोअर बैक पेन बहुत होगी इन लोगों को, बैठे बैठे एकदम से ही लोअर बैक पेन। हीरा जी आप सुन पा रहे हो? लोअर बैक पेन, ठीक है। एसिडिटी होना, वही बात, एसिडिटी होना, एसिड रिफ्लक्स होना भी इनको प्रॉब्लम देता है। ठीक है जी। सम टाइम खाना खाया, वॉमिट हो गए, अगले दिन पेट खराब हुआ, बाहर का खाना खाया था, अगले दिन पेट खराब हुआ, सडन हॉस्पिटल जाना पड़ा, ये भी हुआ होगा। वॉमिटिंग हो गई, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाहर का खाना खाया, लेट नाइट खाया, बच्चे ने बाहर का कुछ सामान खाया, और आपको अगले दिन हो गई वॉमिटिंग, मोशंस, ये सब कुछ 4 के साथ होता है। बीपी लो होना भी 4 वालों के साथ होता है। सडनली सुबह उठेंगे, सर एकदम से आधा दुख रहा है सेंटर में, और बीपी लो हो जाता है। और कई बार बीपी नॉर्मल होगा, आप चेक करवाने गए, वो कहेंगे अरे आपका बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन आपको बीपी लो के सिम्टम आ रहे होते, खुद को पता चल रहा होता, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मुझे एकदम से बात आ रहा है, मुझे ऐसे कर रहा है, मुझे वॉमिट करूंगी। ये 4 वालों के साथ होता है, ठीक है। वायरस के इश्यूज, 2020 कोरोना वायरस फैलना, बॉडी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया का पैदा होना, किसी भी तरह के ऐसे संक्रमण चीजें होना जो आपको पता ही नहीं चलता, पर बहुत देर तक पता चला। देखो कोरोना आया, स्प्रेड हुआ, पता ही नहीं चला। तो इस तरह के इश्यूज भी आपको 4 नंबर देता है। नेक्स्ट चलते हैं 5 पर। सबको समझ आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओगे सबको यहां तक समझ आया? सब इसको लिख पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, पकड़ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, कोई बात नहीं स्नेहल जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पर। अब अगर आपको 5 नंबर की डिसीजेस पकड़नी है ना, तो मम्मी की तरफ जाएंगे। तो इनकी मम्मी जी कौन है? 2 नंबर। तो हेरिडिटरी इश्यूज इधर से भी आने वाले हैं, ठीक है। आप चेक करना कि जो 2 को प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो 5 वाले को भी थोड़ी सी होंगी, लेकिन जो 1 को प्रॉब्लम है वो 5 को नहीं होंगी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो एडवांस क्लासेस में हम बताते हैं, ठीक है। तो 2 के डिसीजेस भी, प्रॉब्लम्स भी 5 को पकड़ते हैं। 2 का कोल्ड, 2 का कफ 5 को भी आ जाता है। स्किन इश्यूज भी आ जाते हैं इनको, 5 वालों को। आइज के इश्यूज भी आ जाते हैं इनको। अभी भी काफी लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ। आपको कैसे अच्छा लगता है क्लास में बिना कैमरा के पढ़ने का? मजा ही नहीं आता जब तक इंटरेक्शन नहीं होती। डोंट वरी, मैं आपका ब्रेकफास्ट नहीं लूंगी, आप कैमरा ऑन करके पढ़ सकते हो।
चलो 5 नंबर में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, ईयर के इश्यूज भी दिखेंगे, आइज के इश्यूज भी दिखेंगे, स्किन के इश्यूज भी दिखेंगे। हाँ अनीता जी बिल्कुल सही, आपके बेटे से आपको इश्यूज तो आएंगे अगर आप 2 नंबर वाले हो। ठीक है, इंसोमेनिया इनको भी होता है, अचानक नींद खुल गई फिर नींद नहीं आएगी। 4 में भी था, 4 में भी रह गया लिखवाने वाला, इंसोमेनिया स्लीपिंग डिसऑर्डर, सारी रात मेट्रो चलेगी, सारी रात थॉट्स चलेंगे, और एकदम अगर थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, हम उसके दिन अगले दिन सो ही नहीं पाए। तो सेम है 5 नंबर के अंदर भी, इंसोमेनिया आ जाना, स्ट्रेस ले लेना, मूड स्विंग्स आ जाना। 2 के कारण है मूड स्विंग 5 को। वैसे तो 5 वाला फ्री बर्ड होता है, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता, पर अगर मम्मी को है, माँ को है, तो 5 नंबर वाले को भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर पे। अब 6 नंबर को क्या इश्यूज होंगे? 6 नंबर भी क्या है हमारा, कफ, तो थोड़ा थोड़ा ठंड लगना, कफ के इश्यूज, स्नीजिंग इश्यूज, स्नीज करना, इनको भी हो जाता है। किडनी के इश्यूज होना, किडनी से रिलेटेड इश्यूज होना, वो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। फेस पे पिंपल्स हो जाना, फेस का खराब होना। अब जितने भी टीनेज के बच्चे हैं वो देखेंगे कि कैसे हमें जो है एकदम से पिंपल्स आ गए, हम टीनेज में हैं, तो ये इसी वजह से होता है जब आपका टीनेज स्टार्ट हो रहा है, या आप 6 नंबर हो, या आपका एलिमेंट ये वाला है, एलिमेंट की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना 2 में भी 6 में भी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी तरह की लंग से रिलेटेड इंफेक्शन भी आपको 6 बताता है। किसी भी तरह की लंग्स इंफेक्शन आपको 6 बताता है। चिन से रिलेटेड इश्यूज भी आपको 6 बताता है। चिन, चिन, CHIN, चिन। एंड डायबिटिक भी 6 बताता है, लेकिन आपको मैंने डायबिटिक लिखवाया जरूर है, लेकिन एडवांस प्रोग्राम में वो चीजें डिस्कस होती कि डायबिटिक की भी स्टेजेस होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप आगे के आगे, तो वो सारी हम आगे की चीजों में बताते हैं। लेकिन 6 वाले भी जो हैं मीठे के प्रोन होते हैं, इनकी बॉडी जो है मीठे को अट्रैक्ट ज्यादा करती है, तो इनको बिना मीठा खाए भी डायबिटिक्स के इश्यूज आ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे मैं तो खाता नहीं हूँ ज्यादा मीठा, पर मुझे डायबिटिक्स कैसे हो गया? डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट इश्यूज, कुछ ऐसे जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको अपने DNA से भी कैरी फॉरवर्ड होती है। आपका कोई रोल नहीं होता, लेकिन आपको देखो, आप में से काफी लोग होंगे कि जिनके मदर फादर को डायबिटिक हुई, कार्डियक इश्यूज आए, और अदर प्रॉब्लम्स हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो आपके अंदर भी उनके देखना चैनल्स आ गए होंगे। टेस्ट करवाया, आप तो अच्छे से खाना खा रहे हो, पर वो आपके अंदर डायग्नोज हो गया, तो DNA के भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस जो डॉक्टर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम नंबर 7 पे। नंबर 7 के साथ भी सम टाइम जो डायग्नोज इश्यूज हैं वो आते हैं, क्योंकि राहु केतु की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, वो हमें दिखते नहीं है, वो हमारे नॉर्थ नोड और वो हमारे साउथ नोड है, तो इसलिए इनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं जल्दी पकड़ में नहीं आते। तो 7 के भी प्रॉब्लम्स है, लेट डिटेक्ट होते हैं, लेट डिटेक्ट होते हैं। तो 7 के जो प्रॉब्लम्स है, स्किन पे वाइट पैचेस बन जाना अचानक से, जिसको हम धतरी बोलते हैं, अचानक कोई पैच बन गया कहीं भी। बच्चे के बन रहा होगा कि बच्चा 7 नंबर है, आप में से अगर कोई 7 हो तो उसके बन रहा होगा। ठीक है,
थ्रॉट से रिलेटेड इश्यूज, थ्रॉट, चेस्ट इन्फेक्शन इनको भी हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन इनको भी हो जाती है। इनडाइजेशन इनको भी हो जाता है, 7 नंबर। स्लीप डिसऑर्डर तो 4-7 दोनों को ही रहता है, क्योंकि एक ही बॉडी के ये दो हिस्से हैं, तो अलग तो कर दिए गए, पर प्रॉब्लम्स इनकी ऑलमोस्ट एक जैसी ही हमें डिटेक्ट होती हैं। बीपी के इश्यूज इनके भी आते हैं। और 7 नंबर के बीपी का प्रॉब्लम पता है क्या है? कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है। कितने लोगों ने नोटिस किया अपने साथ? 7 नंबर वाला जब भी चेक करवाने गया, डॉक्टर कह रहा है बीपी आपका इम्बैलेंस हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा। तो वो होता है 7 वालों के साथ, और बीपी कंट्रोल में नहीं आता। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया 8 नंबर। 7 नंबर में एक और चीज लिखेंगे, डार्क पैचेस, आंखों के काले घेरे, जिसके हम क्रीम ढूंढते रहते हैं पर मिलती नहीं है। इतनी महंगी महंगी क्रीम्स, दवाइयां, डॉक्टर्स पे जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि नहीं जी, लगा लो ठीक हो जाएगा। कॉस्मेटिक्स वाले हमें दावा करते हैं स्किन टाइट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लैनेट्स ने अपना काम करना है। आपको हेरिडिटरी ब्लैक, जो आंखों के नीचे के काले घेरे वो भी मिलते हैं। आप केसेस देखना, आपके पेरेंट्स के अगर ब्लैक पैचेस है आंखों के नीचे, आपको पक्का होंगे, आप कोई भी क्रीम लगा लो, नहीं जाएगा वो। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 8 नंबर पे। अब 8 नंबर को भी देखना, 1 वाले इश्यूज आएंगे। पापा आ गए, 1 नंबर, 8 हो गया सन, तो फादर के इश्यूज भी इनके अंदर दिखेंगे 8 वालों को। ठीक है। और ज्यादातर जो 8 नंबर के इश्यूज रहते हैं, दैट इज आपको जोड़ों से रिलेटेड इश्यूज होंगे, जहां पे बोन्स जुड़ती हैं, जहां पे बोन्स जुड़ती हैं, छोटी छोटी बोन्स, बड़ी वाली नहीं, छोटी छोटी। सबसे ज्यादा इश्यूज देखना, कितने लोगों को रात को सोते हुए जो 8 नंबर वाले हैं, आपके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, सोए हुए लात में दर्द, और चीख निकल जाती है, एकदम से शाउट होता है बचा लो कोई मुझे, कि मेरी लात तो गई, मेरा पैर तो गया, मेरी एड़ी तो गई। क्रैम्प्स पड़ जाना, खास करके लोअर लेग, लोअर लेग में क्रैम्प पड़ जाना। आपको पता है इन नंबर्स की जब दशाएं भी चलती हैं तो भी अपना काम करेंगे। आपके पास अगर ये नंबर नहीं भी है ना, पर अगर दशाओं में आएंगे तब भी काम करेंगे। जिनकी भी 8 की महादशा एडी चल रही होगी, उनके साथ अब वो लोग अगर ढूंढ रहे हैं ना इतनी देर से कि लेग क्रैम्प्स का आंसर नहीं मिला, तो देखना कहीं ना कहीं एज आपके चार्ट में चल रहा होगा। ठीक है। टीथ इश्यूज, बहुत जल्दी इनके दांत खराब हो गए होंगे बचपन में। टीथ का टूटना, टीथ का खराब होना, टीथ का इन्फेक्शन, जाड़े निकल जाना, मसूड़े खराब होना, ये सारे काम शनि के हैं। टीथ, अर्थराइटस भी 8 में आता है, अर्थराइटस 8 में आता है। ज्वाइंट का स्टिफ हो जाना, ज्वाइंट्स का स्टिफ हो जाना, ज्वाइंट्स पे बहुत जल्दी पेन्स होना, ये भी आपका 8 में आता है, सेट्रन में आता है। मल्टीपल नंबर्स अगर 8 है तो भी आप चेक करो। हेयर से जुड़ी इश्यूज, हेयर फॉल्स, दो मुंहे बाल बनना, ये भी 8 में आता है। आप देखना जिनकी साढ़े सती चल रही होगी उनके बाल गिरे होंगे, चेंज होंगे, देखना उनकी ग्रोथ एकदम से बालों की। कितने लोगों को पता है कि मेरी साढ़े सती चल रही है? साढ़े सती में हेयर फॉल होगा, और हेयर फॉल होके सारे बाल खराब होके दो मुंहे बाल होके नए बाल आएंगे, क्योंकि साढ़े सती आपको नया जन्म देती है, आपका बेटर वर्जन बाहर आता है। तो जितने लोगों को वहम है ना कि साढ़े सती खराब होती है, साढ़े सती 7.5 साल आपकी जिंदगी के वो सारे लेसन हैं जो आपको ढूंढने पड़ते हैं लोगों के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू। तो 7.5 साल में जो स्ट्रगल्स करोगे ना, उसमें आपकी बॉडी का नया फॉर्मेशन होगा, सारी चीजें देखने एकदम से नई बन के निकलेंगी। ठीक है। और
हार्ट के इश्यूज भी आते हैं, एंजाइटी इनको भी होती है, स्ट्रेस इनको भी होता है, बट ये बता नहीं पाते, 8 नंबर वाले बता नहीं पाते। लास्ट इज 9 नंबर। लास्ट इज 9 नंबर। तो 9 नंबर है हमारा फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट में क्या होगा? रैशेस, हाई बीपी, रैशेस, हाई बीपी, छोटे छोटे चोटें लगते रहना, देखना बच्चों के कट पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, ब्लड आ जाएगा। 9 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 1 वाले गिरेंगे, पटकेंगे, चोटें लगती रहेंगी, कट्स पड़ते रहेंगे, और लिप्स पे कट्स पड़ जाएंगे, इनके खून निकालते रहेंगे बच्चे, देखना आप चेक करना। ठीक है। स्किन की रैशेस हमने पहले भी लिखा था। एक्सीडेंट्स बहुत जल्दी होते हैं इनके। बीपी का हाई होना इनके साथ जुड़ा होता है। स्किन बर्न होना, यानी आप धूप में गए, स्किन जलने लग गई, टैनिंग होना, स्किन बर्न होना। 9 नंबर वालों को बहुत जल्दी गर्मी लगती है, बहुत जल्दी। ठंड भी एकदम से लगेगी अगर एलिमेंट आपका बैलेंस नहीं है, और इनको गर्मी भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, बर्न करती है इनकी स्किन। एंड नेक्स्ट इज ब्लीडिंग्स होना, इनके भी गम्स में ब्लीडिंग्स आना, या बहुत जल्दी ब्लड निकल आना, ये भी 9 नंबर के अंडर होता है। मसल्स पेन 9 नंबर से होगा। ठीक है। और यूरिनरी इन्फेक्शंस भी, क्योंकि हीट है ना ये, बहुत जल्दी आपने अगर गर्म तासीर का खाना खाया, सबसे पहले आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस होंगे। सबसे पहले आपको फटाक से पता चल जाता है कि आज मैंने गर्म तासीर खाई है, यानी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, पता चल जाएगा। ठीक है। सीड्स खा लिए, जैसे अलसी बहुत गर्म होती है, इनको सूट नहीं करेगी, तो इनको नहीं खानी चाहिए। गरम गरम अगर छोले भटूरे खा लिए, वो भी गर्मी कर देंगे, वो भी बर्निंग कर देंगे। गरम खाना नहीं खाना चाहिए। देखो, फायर एलिमेंट को गरम खाना नहीं खाना, और वाटर एलिमेंट को ठंडा खाना नहीं खाना। समझ रहे हो? वाटर एलिमेंट को, यानी कफ वाले लोग हैं, उनको गरम गरम खाना खाना चाहिए, और जो फायर एलिमेंट वाले हैं उनको ठंडे खाने को बिल्कुल नॉर्मल करने के बाद, चाय को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे खाना चाहिए। और बात वालों को जितने भी खाने से विंड बनती है, एयर बनती है, वो वाला खाना खाना चाहिए, बैलेंस, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। इनको बिल्कुल मीडियम खाना खाना है, और जो फायर एलिमेंट है उनको ठंडा भी चलेगा, क्योंकि उनको तो खाना खाते ही एसिड बनने वाला है, और वो ऐसे कई बार मुंह से बाहर आ रहा होता है, यानी रात को अपने खाना खाया, ऐसा खाना खाया जो खराब कर गया, सुबह उठे तो एकदम से स्पिटिंग ही हो रही है, वो बंद नहीं होती, यानी आपके अंदर वो जो लिक्विड है एसिड वाला, वो वेंट आउट नहीं हो रहा, और वो जब वेंट आउट नहीं हो रहा तो वो आपका बन रहा है कोई नई तो नई डिसीज। ठीक है जी। अब हमने जो आज ये चीजें लिखी हैं, ये है आपकी हेल्थ को करते हुए अफेक्ट प्रॉब्लम्स। तो कितने लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया कि यस, ये मेरी बॉडी में या मेरी लाइफ में बहुत देर से थी, पर मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। मुझे पता तो था कि मुझे चीजें हैं, चैट बॉक्स ओपन है, उसमें बताओगे कि ये मेरे साथ था। ओके, मोहन जी बोल रहे हैं, हाँ जी। ओके, आशा जी बोल रहे हैं, सरिता जी बोल रहे हैं, यस, मी। तो मतलब जो भी हमने मैनिफेस्टेशन किया है, उसमें सबसे पहले नंबर पे जाएगी हमारी हेल्थ, नंबर 2 पे जाएगी हमारी रिलेशनशिप। हेल्थ अच्छी होगी तो रिलेशन निभा पाएंगे। और नंबर 3 पे जाएगा हमारा
करियर, और अगर कमाने जाएंगे तो चौथे नंबर पे फाइनेंस लेके आ पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे अकाउंट्स में। हाँ, नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे की क्लास में हम लोशो पढ़ेंगे। लोशो और वैदिक के मल्टीपल नंबर्स में जरा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको उस दिन समझाऊंगी। तो उस लोशो के बेस पर हम रेमेडीज करते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रेमेडीज क्या होती हैं। वैदिक ग्रिड के बेस पर रेमेडीज डिफरेंट होती हैं। द रीजन इज, आपके चार्ट में दशाएं भी चलती हैं। जब दशाएं चलती हैं तो उनकी रेमेडीज भी हमें करनी होती हैं। लेकिन लोशो में कोई दशा नहीं चलती। लोशो में सिर्फ क्या होता है, पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, जिसको हम ग्रिड में नहीं डालते, वो अलग से होता है। तो लोशो में जो मल्टीपल नंबर्स बनेंगे हम उनकी रेमेडीज करेंगे लास्ट डे। लेकिन हमने आज सिर्फ डायग्नोस किया है, समझा है कि मेरी चार्ट में अगर इतनी दिक्कतें हैं तो मैं इन दिक्कतों का नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला हूं। ठीक है जी। पीएनडीएन चार्ट में सब अलग नंबर है तो सब अफेक्ट करेंगे। हाँ जी, पीएनडीएन में मैंने जो अभी आपको ये चार्ट दिखाया था कि पर्सनालिटी नंबर हमारा हेल्थ का कारक होता है, डेस्टिनी नंबर हमारा लक फैक्टर होता है। तो आपके चार्ट में पीएनडीएन आपकी हेल्थ के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन होते हैं। बाकी के नंबर्स जब दशाओं से डिस्टर्ब होंगे तो नेचुरली प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है विशाखा जी, आप तो कोर्स में पढ़ चुके हो, आपने नोट्स नहीं रिवाइज किए क्या? ये तो सब आप क्लास में पढ़ चुके हो, आपका तो आज रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो आपको वैदिक चार्ट के अकॉर्डिंग दशाओं की रेमेडीज अलग से करनी होती है, परमानेंट रेमेडीज अलग से करनी होती है। तो लोशो चार्ट में हमारे जो मल्टीपल नंबर्स है वो वैदिक में होते हैं, सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस होता है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पर फिलहाल हम सिर्फ उसी को चेक करेंगे जो हमें फर्दर थोड़े समय के लिए थोड़ा रिलीफ देगा। जब हम वैदिक को पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा चार्ट है जो बैलेंस हो जाता है, चीजें ठीक होती हैं। दशाओं के अकॉर्डिंग भी हमें नंबर्स को स्पेसिफाई करना होता है, ये चीज आपको समझनी होगी। ओके ओके, जूम यूजर लिख रहे हैं कि मेरे चार्ट में ये नंबर्स हैं। ठीक है, नहीं हम यहाँ पे किसी की प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसी का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं। हमने आपको कल ही ये बात बोली थी कि आज हमारा आपके साथ टॉक सेशन है, तो टॉक सेशन में हमसे बात करेंगे आपको कितना समझ आया, आप कहाँ तक पहुंचे हो, आप कितना कनेक्ट करे हो, और आपको कितना यहाँ पर कनेक्ट हुआ। तो इस चीज के लिए आपको बस ये चीज मुझे बतानी है, आप पर्सनल एनालिसिस नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी सरोज जी, आप नंबर ले सकते हो टीम से। सरोज जी, सनोज लिखे, सरोज लिखे। चलिए मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, आज का टॉपिक हमारा हो गया है। ठीक है, अभी हम आपके साथ बात करेंगे जैसे 1 मिनट के ब्रेक के बाद। रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी गई हैं फर्स्ट 3 क्लासेस की, 4 क्लास की अभी क्लास के बाद आ जाएगी। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सुबह मिलेगी और आज की रिकॉर्डिंग है जो रात को चलेगी, सेम जैसे लोग पढ़ने आ रहे हो आप लोग। ठीक है, जिसको भी ब्रेक लेना 1 मिनट का ले सकते हो, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए।
चलिए, थैंक यू। हैंड रेज करेंगे जिनको बात करनी है, अगर कोई कंसेप्चुअल थ्योरी समझ नहीं आई, लेकिन कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आशीष जी ग्रुप में प्रोवाइड हो गई हैं, हम दोबारा दे देंगे आज। 4 क्लासेस की हम आपको लिंक बना के दोबारा दे देंगे। पायल जी, मैंने आंसर दिया था, आप क्लास को दोबारा देखोगे। पर्सनैलिटी नंबर के बारे में हमने बात की है यहाँ पर। लोशो और वैदिक मिक्स सिखाया जाता है, मैं नहीं सिखाती, गारंटी है मेरी तरफ से, मैं मिक्स नहीं सिखाती। मैं आपको लोशो में क्लैरिटी दूंगी, ट्यूसडे हमारी लोशो की क्लास होगी, ठीक है। वैदिक की हम कल कर चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर दूंगी कि लोशो में 1 से 9 नंबर का क्या काम है। आई नो कि कुछ लोग लोशो के अंदर ही वैदिक को सिखा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग कर्मा। और आप लोगों को कंफ्यूजन भी फिर कल को होगा जब आप उसका एनालिसिस करोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। बिकॉज हम कभी भी दो न्यूमरोलॉजीज को मिक्स नहीं कर सकते। हर एक न्यूमरोलॉजी दूसरी न्यूमरोलॉजी ग्रिड से डिफरेंट है, ठीक है। रेमेडी तो मैंने बताई थी कि 1 से लेके 9 नंबर में आपको कौन सा खाना कब खाना है, ये तो जनरल रेमेडी आपको फॉलो करनी है। मैम, मेरी वैदिक ग्रिड नहीं बन रही है दिस डेट की। बन रही है जी, आपके पास 888 है, 888 है। और आप चेक करो आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, जूम यूजर। थैंक यू निश्रा जी, थैंक यू। हम आपकी आंखें खोलेंगे परसों की क्लास में जब आप लोशो पढ़ोगे। लोशो के भी जो फीचर्स हैं वैदिक के साथ मिक्स करके पढ़ा दिए जाते हैं, और जब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं पढ़ के तो उनको होता है कंफ्यूजन कि ये तो कहीं पे मैंने देखा नहीं था। और मैंने लेटेस्ट भी कुछ चीजें देखी हैं कि कुछ लोग वैदिक वाले मल्टीपल नंबर्स का मीनिंग लोशो में ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोशो के नंबर्स का मीनिंग डिफरेंट है, क्योंकि लोशो न्यूमरोलॉजी जो है वो चाइना की है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। वैदिक हमारे भारत से निकली है, हमारी अंक कुंडली है। तो आपको यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जो हमने कल आपको वैदिक ग्रिड पढ़ाया और आज जो मैंने आपको करवाया वो आपका एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी के नंबर्स यानी प्लैनेट से जो कनेक्शन है डिसीजेस का, वो हमने आपके सामने पिक्चर क्लियर की है। अभी हमने आपको सिर्फ बेसिक्स दिए हैं, अभी और भी डिसीजेज हैं जो हम इसके अंदर कवर करते हैं एडवांस में। सो लोशो यहाँ पर मिक्स नहीं करवाया जाता, लोशो में आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर से पढ़ाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा।